देखिए, अर्जुना को भगवान बोलते हैं कि दुनिया सिर्फ लीला है। लीला का मतलब क्या है? लीला क्यों कह रहे हैं? देखिए, लीला का मतलब है कि खेल, ये खेल चल रहा है। जो भी मुझसे बाहर चल रहा है वो खेल चल रहा है। कुछ भी हो सकता है खेल में। दो आउटकम है इस खेल की, या तो आप जीतेंगे या आप हारेंगे। तो और हर जो आउटकम होता है, जो भी चीज फल है, जैसे वो कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो फल क्या है? फल दो, हर सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का पूरा तभी है जब उसमें हेड्स भी है और टेल भी है। अगर एक तरफ ना छपाओ तो वो सिक्के की कोई कीमत नहीं है। तो आपने सिक्का उछाला, अब वो क्या पासा पलट के आपकी तरफ हेड्स गिरा या टेल गिरा, वो आपके हाथ में नहीं है। वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? तो वो चीज आपके हाथ में नहीं है कि वो हेड्स गिरेगा या टेल। तो अगर मैं चाहत बना के रखूंगा कि हेड्स ही गिरे, टेल ना गिरे, तो फिर देखिए, तो अगर दो इंसान खेल रहे हैं हेड्स एंड टेल, आपने सिक्का उछाला और आप तो चाहेंगे हर बार की हेड्स आए, आपने हेड्स मांगा, और जो अगला है वो चाहेगा टेल्स, हर बार टेल्स मांगता है वो तो टेल्स आए। तो दोनों चाह रहे हैं अपना अपना, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी आपके लिए हेड्स आएगा, कभी कभी उसके लिए टेल्स आएगा। तो पर सिक्का तो एक ही है। एक इंसान को ऊंचे गाने सुनने पसंद हैं, तेज म्यूजिक। मैं आवाज की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे गाने जिसमें बहुत ज्यादा म्यूजिक होता है। तो एक इंसान के लिए वो म्यूजिक उसके कानों के लिए बहुत ही अच्छा है, और एक उसके रस बहते हैं वो गाना सुन के। और एक इंसान के लिए वही म्यूजिक दुख है, उसके कानों से खून निकल जाता है। तो यही कृष्णा कह रहे हैं कि हर सिचुएशन के दो आउटकम है, और सिचुएशन है पूरी, वो दोनों आउटकम की वजह से पूरी है कि वो सिक्का हेड्स भी है और टेल दोनों मिलकर हैं। तो इसलिए हमें दोनों, हमें आउटकम को सिर्फ आउटकम की तरह देखना है, हमें सिक्के को पूरा देखना है। हमें ये नहीं देखना कि उसमें हेड्स है टेल है, मुझे देखना कि वो सिक्का है पूरा। तो उसी तरह कोई भी फ्रूट है, जो भी फल है, किसी भी काम का जो भी फल निकल के आता है, तो मुझे फल को पूरा देखना है, मुझे आधा हिस्सा नहीं देखना। पर मैं आधा क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मैं मन से जी रहा हूँ। मुझे मन से सिर्फ वो चाहिए अपने लिए जो पसंदीदार है मेरे को वो नहीं चाहिए दूसरा हिस्सा। तो पर वो पूरा, वो दूसरा हिस्सा आधा नहीं आएगा आपकी तरफ, पूरा ही आएगा। कभी कभी ये वाला हिस्सा आएगा, कभी कभी वो वाला हिस्सा आएगा। पर मेरा ये मांगना कि मुझे सिर्फ एक आधा हिस्सा मिलता रहे, तो फिर वो पूरा फल नहीं आया मेरी तरफ। समझ रहे हैं बात? तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि तभी भगवान कहते हैं कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे पर फल के साथ जुड़ जाना ये तुम्हारा मन करता है। और मन से इसलिए बाहर आना कि तुम फल से ना जुड़ो। फल से जुड़ते ही तुम अपने लिए दुख बना लोगे। तो अर्जुन अब युद्ध में खड़ा है लड़ने के लिए, और वो फल से जुड़ा हुआ है कि मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तो वो कह रहे हैं फल से मत जुड़, तू सिर्फ कर्म कर। तेरा कर्तव्य है कर्म करना। कर्म ही अपने आप में सब कुछ है। फल तुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो मेरे हाथ में, तो मुझ पे छोड़ दे। तो इसलिए आप सिक्का उछालें और सिक्के को पूरा देखें। वो मत देखें कि किस साइड गिरेगा, वो आपको क्या साइड चाहिए। जिस दिन आप सिक्के को सिर्फ एक बनकर देखें, पूरे सिक्के को सिर्फ सिक्के की तरह देखेंगे, तो आपके सारे दुख वहीं खत्म हो जाएंगे। वही तो किसी भी रिलेशनशिप में दुख इसलिए है क्योंकि दोनों इंसान, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी, एक हेड्स मांग रहा है, एक टेल्स मांग रहा है। तो लड़ाई इसलिए बनी हुई है दोनों की। पर दोनों सिक्के को एक ही देखें, जो हो रहा है बस जो हो रहा है उसको वैसे ही देखें जैसे हो रहा है, तो आपका दुख वहीं खत्म हो जाएगा। आप चीजों को तोड़ेंगे तो वो दुख आएगा, चीजों को नहीं तोड़ेंगे तो दुख नहीं आएगा। हर चीज दो में टूट सकती है। खाना आपको जिंदगी दे सकता है, खाना आपकी जान भी ले सकता है। बंदूक की गोली जिंदगी दे सकती है, जान भी ले सकती है। तो अब मैंने किसी गोली चलाई टेररिस्ट पे, उसकी वजह से कितने लोगों की जान बच गई, पर उसके लिए तो गलत हुआ जिस पे चली।
पर उसकी वजह से कितने लोगों की जान बच गई। तो हर चीज के दो आउटकम है, पर हमें उसका आधा हिस्सा नहीं देखना, हमें पूरा देखना है उसे। नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट को सिर्फ विचार हैं, दोनों अंत में दोनों ही विचार हैं। तो आप जब तक एक नहीं देखेंगे आउटकम को, तब तक आप दुख में रहेंगे। तो इसलिए ये लीला चल रही है, बस आपको चीज़ों को तोड़ना नहीं है, आपको उनको जैसे हो रही है वैसे देखना है। और जिस दिन वो हो जाएगा दुख सारे खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए क्या करना, कुछ मुश्किल नहीं है, उसके लिए ध्यान करना है। मन तोड़ता है चीज़ों को, क्योंकि मन किसके लिए काम कर रहा है? मन मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा मन मेरे लिए काम कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, बचा रहा है। तो वो काम करते करते बचाना चाहता है मुझे, और बचाने के लिए वो एक मैं खड़ा कर देता है। और जैसे ही मैं खड़ा किया उसने, तो सिर्फ उसको अच्छा चाहिए, उसको बुरा नहीं चाहिए। उसको बुरा क्यों चाहिए? तो ये मन का काम है, पर मैं मन नहीं हूँ, मन से अलग हूँ। जैसे ही मैंने ध्यान में बैठे देखिए मन से अलग हूँ, तो मेरे सारे दुख वहीं खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद।